में सर्वप्रथम स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय अरविंद सिंह भदौरिया जी से कि कृपया आज के कार्यक्रम में पधारें और स्वागत उद्बोधन दें। बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, वंदे वंदे। बोलो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के, माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य महाराज जी की। आज बहुत देर से हमारे लाडले नेता को सुनने के लिए सुदूर दूर गांव से भारी संख्या में आए हैं, हमारे दोनों नेतागणों को सुनने हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का, माननीय केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भिंड की पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं इसलिए भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का अभिनंदन स्वागत करता हूं। पूरे मध्य प्रदेश में अगर रेशियो देखा जाता महिलाओं और पुरुष के, उसमें तो भिंड सबसे कमजोर था। तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना का शुरुआत किसी ने किया है, इसलिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं, क्योंकि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं, इसलिए जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री का स्वागत इसलिए भी कीजिए कि इसका सामाजिक कोई शुरुआत किया है सरोकार। तो आज मुख्यमंत्री महोदय, कभी इतनी सभा में हमारी बेटियां नहीं आती थी जितनी की आज आई है, इसलिए मैं स्वागत करता हूं। चंबल क्षेत्र में जब डाकुओं की गोली की गड़गड़ाहट हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार में डाकू पुलिस से छूट के चले जाया करते थे। पूरे डाकुओं का आतंक खत्म करना किसी के बस की बात है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात है। आज गोलियां नहीं तालियां गूंजती है। मैं इसलिए भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जोरदार तालियों से एहसास कराओ, शांति का टापू किसी ने खड़ा किया है तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। भिंड में मेडिकल कॉलेज देने का किसी ने काम किया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, इसलिए स्वागत करिए। और भिंड शहर के संजू विधायक बैठे हैं, भिंड को नगर निगम बनाने का भी किसी ने काम किया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, इसलिए मैं स्वागत करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। क्वारी नदी पे 8 पाट पुल देने का किसी ने काम किया है तो लाडले नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और चंबल नदी पे भी 8,000 करोड़ रुपए का अटल प्रोग्रेस वे बनाने का किसी ने निर्णय किया है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए, वंदन करिए। ये अकेला राजनेता नहीं है, ये अकेला राजनेता नहीं है, ये आध्यात्मिक नेता है, धार्मिक नेता है, बहनों का भैया है, मामा भांजों का मामा है, गरीब किसान का नेता है, मजदूर मजलूम का नेता है, हर वर्ग के कर्मचारियों का नेता है। इसलिए मैं भिंड की धरा पर स्वागत करना चाहता हूं। ऐसे एक बार माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे बीच में विराजमान है। ज्योतिरादित्य महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, आपका हृदय से वंदन अभिनंदन है। 700 करोड़ रुपए का आपने भिंड के बॉर्डर पर मालनपुर में एयरपोर्ट लेने का काम किया है, इसलिए महाराज के लिए भी तालियां बजाइए। और महाराज सरकार में बैठे हैं, महाराज सरकार में बैठे हैं, महाराज आपकी कृपा से भी सरकार में हम लोग बैठे हैं, इसलिए भी महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाइए। दोनों नेताओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। हमारे लाडले नेता, प्यारी प्यारी बहनों के भैया, प्यारी प्यारी भांजियों के मामा हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। भिंडी ऋषि के तपोभूमि पर आपका हृदय से सत वंदन, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आइए लाडली बहनों, अब इंतजार खत्म हुआ। जो जनक है लाडली बहना योजना के, जिन्होंने मध्य प्रदेश की बहनों को सशक्त बनाने की कसम खाई है, निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने लाडले भैया से कि वह पधारें। और अब हम आइए जोरदार तालियों से माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यहां पर आमंत्रित करें
कि कृपया आएं और अपने ऊर्जावान वचनों से हमें कृतार्थ करें। इस मंच पर आसीन मध्य प्रदेश के जिन्होंने अतीत बदली है, वर्तमान बदली है और मध्य प्रदेश का भविष्य बदला है, उस मध्य प्रदेश के शिल्पकार मंच पर आसीन हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे चंबल में उनका स्वागत किया जाए। मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी, हमारे जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया जी, हमारी सांसद इस क्षेत्र की जो इस क्षेत्र की आवाज संसद में उठाती हैं श्रीमती संध्या राय जी, मंच पर आसीन प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी जी, केशव सिंह भदौरिया जी, आशुतोष तिवारी जी, ओपीएस भदौरिया जी, संजीव सिंह कुशवाहा जी, रणवीर जाटव जी, रसाल सिंह जी, अमरीश शर्मा जी, रमेश महन जी, अशोक चौधरी जी, नवल किशोर मिश्रा जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा कामना सिंह जी, मंच पर आसीन समस्त भिंड के क्षेत्र के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठी हुई इस लाहौर क्षेत्र में उपस्थित मेरी समस्त जनता जनार्दन जो इस अपार भीड़ में आज यहां एकत्रित हुई है, बोलो मेरे साथ, रावतपुरा सरकार हनुमान जी महाराज की, रावतपुरा सरकार हनुमान जी महाराज की, कोक्सी सरकार की, कोक्सी सरकार की, ददरुआ सरकार की, ददरुआ सरकार की। आज एक ऐतिहासिक दिन है मेरे भाई और बहनों, ये भिंड की धरती है, ये चंबल की धरती है, ये लाहौर की धरती है और इस लाहौर की धरती पर इतनी अपार जन सैलाब उस बात का एक शंकना देती है कि लाहौर में अब जनता ने अपनी मन बना लिया है, इस बार चुनाव में परिवर्तन लाहौर में होगा। अगर मेरे साथ सहमत हो तो शिवराज सिंह जी को आप और हम मिलकर आश्वस्त कराएं, तालियों की गड़गड़ाहट लगाकर। ये चंबल की माटी में मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, ये चंबल की माटी का इतिहास है, ये चंबल की माटी सदैव इस चंबल की नदी का पानी में वही एक मिठास है कि जो एक बार चंबल में आता है वो जिंदगी भर चंबल का ही रह जाता है। पर इस चंबल की नदी में एक नमकीनापन भी है कि अगर इस चंबल के साथ इस चंबल की जनता का प्यार, इस चंबल की जनता का लाड़, इस चंबल की जनता का आशीर्वाद अगर किसी ने लिया और उसके बाद अगर वादा खिलाफी की तो ये चंबल उन्हें अच्छी तरह से जवाब भी दे देता है मेरे भाई और बहनों। और वही चंबल की माटी, वही चंबल की चमड़ी ने ये संकल्प लिया था कि जब पिछले बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वादे तो बहुत किए थे पर वादा खिलाफी उन दोनों नेताओं ने साथ में मिलकर इस चंबल की जनता और मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया था। और वो खून, राजमाता साहब का खून मुझ में है कि अगर मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, अगर मध्य प्रदेश की मेरे बहनें और माताओं के साथ, अगर मध्य प्रदेश के हमारे अन्नदाताओं के साथ
और अगर मध्य प्रदेश के मेरा भविष्य मेरे नौजवान साथियों के साथ अगर कोई वादा खिलाफी करे तो उन्हें मिटाने का कार्य सिंधिया परिवार का योद्धा करता है। और आपका आशीर्वाद रहा, आपका साथ रहा, और आज जो शिवराज सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल में करके दिखाया है, इस चंबल की माटी के लिए, इस मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए, और प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह जी ने साथ मिलकर जो कोरोना काल में पूरे विश्व को दिखाया कि अगर कोरोना के साथ लड़ाई करना है तो भारत की 140 करोड़ जनता पंत प्रधान और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर हमने कोरोना पर लड़ाई जीत के दिखा दिया। मेरे भाई और बहनों, जिस देश में वैक्सीन नहीं होती थी, जिस देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी, उस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलकर रात दिन एक करके ये संकल्प लिया कि जान जाए पर वचन न जाए, और एक एक भारतीय को 220 टीके लगाकर भारत में वैक्सीन का आविष्कार करके एक एक की जान बचाने की कार्य की। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने मेरी माता और बहनों के लिए जो लाडली लक्ष्मी की योजना लाई है, ये वास्तविकता है कि अगर मध्य प्रदेश में बहनों का कोई भाई है, अगर मेरी बेटियों का कोई मामा है, तो वो मेरा शिवराज सिंह चौहान है। मेरे भाई और बहनों, 1000 रुपया प्रति माह आपके खाते में, आपको सशक्त बनाने के लिए। और जो पहले कहा जाता था कि जब बेटी पैदा होती है तो बोझ होती है, शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ने उस विचारधारा को मध्य प्रदेश में बदल दी। लाडली लक्ष्मी योजना लाई, जिसके आधार पर आज जब बेटी पैदा होती है तो घर में लखपति पैदा होती है और लक्ष्मी की रूप धारण कर लेती है। और जब वो बेटी 21 साल की हो जाती है तो वो बेटी लाडली बहना योजना में 12,000 रुपया अगर 1 साल में किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की सरकार ने आपको दिया। आज कमलनाथ जी कहते हैं मैं 1500 दूंगा। अरे जिस दो जोड़ी ने, बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर वादा खिलाफी की, कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट निकाले, किसानों की त्राही मची। अगर किसान का ब्याज ऋण का किसी ने माफ किया तो शिवराज सिंह चौहान ने 2500 करोड़ मेरे अन्नदाताओं का ब्याज माफ करने का कार्य किया है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि 6000 रुपया, एक रुपया जनधन के अकाउंट में, आपके खाते में, कोई बीच में बिचौली नहीं, कोई लाहर में नेता आपके और आपके हक के बीच में नहीं आ सकता। जो 6000 रुपया केंद्र से आता है, उस 6000 रुपया में 6000 अतिरिक्त शिवराज सिंह जी ने मिलाकर 12,000 रुपया आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। तो आप बताओ मुझे कि अगर एक परिवार में, परिवार का मुखिया किसान हो, 12,000 रुपया खाते में, और अगर परिवार में हमारी माता हो तो कितने रुपए खाते में? 12,000। तो 12 और 12 कितना हुआ? और अगर घर में माता के साथ और मेरे किसान अन्नदाता के साथ अगर बहू हो तो उसे कितना मिलेगा? 12,000 और तो बना 36,000। और अगर बड़ी बहू के साथ छोटी बहू भी घर में हुआ तो कितना हुआ? 48,000।
अरे कहां दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी? शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने घर में जहां किसान हो, माता हो, दो बहुएं हो और घर के अंदर अगर एक बेटी भी हो तो बेटी को कितना बोलो? 12,000। तो 48 और 12 कितना हुआ? बोलो कितना हुआ? 60,000। और ये चुनावी वादा नहीं है, ये आज आपके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की जोड़ी पहुंचा रही है। तो आप मेरे साथ मिल के बोलो कि जिस पार्टी ने एक एक घर के अंदर राशि पहुंचाया और जिस सिंधिया परिवार शिवराज सिंह जी के साथ खड़ा है, जिस शिवराज सिंधिया परिवार के पूर्वज माधव महाराज ने ग्वालियर से भिंड तक रेल की सेवा 100 वर्ष पूर्व लाई थी, जिस माधव महाराज ने आज भी भिंड में जितने भी तालाब और जितने भी बांध है वो सिंधिया स्टेट के समय में बने थे, और उस पूर्वज के वंशज मेरे पूज्य पिताजी ने भिंड में स्टेडियम लाया, भिंड में पॉलिटेक्निक लाया, आज मालनपुर में हमने मिलकर सैनिक स्कूल लाई है, भिंड के लिए ऊर्जा की योजना लाई है। और आज जब शिवराज सिंह जी और सिंधिया परिवार का मुखिया आपके पास आया है तो लाहौर में खाली हाथ नहीं लेकिन 700 करोड़ रुपए की विकास की योजना साथ में लेके आया है। तो आप बताओ मुझे कि आने वाले नवंबर में जब वही चेहरे आएंगे जिनको आपने 7 बार देख लिया, जो मानते हैं कि लाहौर उनकी बपौती है, आप मुझे बताओ कि इस बार दिल से बताना, मुझे दिमाग से नहीं लेकिन दिल से, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, आप तैयार हो परिवर्तन के लिए? अगर तैयार हो तो हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो और बोलो मेरे साथ। और ये दिल की कसम होनी चाहिए। हाथ उठाए रखो, उठाए रखो। वहां ऊपर छत में पीले शर्ट पे, छत में पीछे पीले शर्ट पे, छत में हाथ उठाओ। हाँ, लाल शर्ट में हाथ उठाओ। यहां पे सारे के सारे दादा हाथ उठाओ। हाथ उठाकर एक दिल की कसम खाना, अगर विकास चाहिए, अगर प्रगति चाहिए, और इस बार नतीजा होगा कौन सी जोड़ी, बड़े भाई और छोटे भाई या शिव और ज्योति की जोड़ी? अब बताओ मुझे कौन सी जोड़ी चाहिए? बताओ, बताओ मुझे कौन सी जोड़ी चाहिए? हाथ उठाकर, मुट्ठी बांधकर, सब हाथ उठाए, बोलो मेरे साथ, भारत माता की। पीछे तक, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेरा लाहौर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए। और आइए लाडली बहनों, हमारे लाडली बहना योजना के जनक माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उनके आशीर्वचनों के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया आए और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। एक बार और जोर से, भारत माता की। मंच पर विराजमान कांग्रेस के अत्याचार और अन्याय की लंका जलाने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली बजा के उनका अभिनंदन कीजिए। मेरे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय अरविंद भदौरिया जी, भाई ओपीएस भदौरिया जी, देवेंद्र जी हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन संध्या राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता केशव भदौरिया जी,
विधायक साथीगण, रणवीर जी, संजीव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रसाल सिंह जी, पूर्व विधायक साथीगण, आदरणीय समाधिया जी, मुन्ना सिंह भदौरिया जी, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, राकेश शुक्ला जी, अवधेश भाई साहब, कोक सिंह जी, आदरणीय अम्बरीश जी, रोमेश जी, बहन कामना सिंह जी। अब चूंकि समय बहुत हो गया है, इसलिए आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज भिंड की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर जनता का ऐसा प्यार और आशीर्वाद मिला, मैं नतमस्तक हूं। भाई हो, बहनों, बेटा हो, बेटी हो, या मेरी लाडली बहनाएं हो, मेरी लाडली बहनाओं ने हमारी कलाई पर राखियां बांधी है। मेरी बहनों, ये राखी का धागा, कच्चा धागा, ये स्नेह और प्रेम का धागा है। इस कच्चे धागे की कसम, तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देंगे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला के चैन की सांस लेंगे। घंटों से मेरी बहनें बैठी है, केवल यही नहीं बैठी, सामने भी एक टेंट लगा हुआ है, वहां भी बहनें बैठी है। वो हमें देख नहीं पा रही है, लेकिन दत्त चित्त होके अपने भैया से मिलने आई है, आशीर्वाद की वर्षा करने आई है। बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। आपने दीपक जला के आरती उतारी है, आपकी जिंदगी में ये भाई अंधेरा नहीं रहने देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधेरा नहीं रहने देगी। लेकिन लाहौर की सड़कों का दृश्य, जैसे जन सैलाब उमड़ रहा हो, और इस सैलाब को देख के आज मैं ये कह सकता हूं कि गोविंद सिंह जी, तुम्हारे अन्याय और आतंक के साम्राज्य को ये जनता जला के राख कर देगी। बरसों बरस हो गए, 7-7 बार, लेकिन लाहौर के लिए कोई क्या किया कांग्रेस ने, बता दे। मेरे बहनों और भाइयों, अगर लाहौर की तस्वीर बदलनी है, यहां की जनता की तकदीर बदलनी है, तो एक ही उपाय है, दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन मेरी लाडली बहनों, आज आपको मैं प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में, वैसे भिंड जिले में बहनें निकलती कम है, लेकिन आज आशीर्वाद देने आई है। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, कोई कष्ट ना रहे। मेरी बेटियां भी यहां बैठी है। बीच में यह हालत हो गई थी कि बेटियों से कम लाड़ और बेटों से ज्यादा प्यार की प्रथा चल गई थी। बेटा जन्म ले तो स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए, मिठाई बांटो, कौन आया है, भैया आया है। और बेटी पैदा हो गई तो मैया का चेहरा उतर जाए। जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो, और हालत यह हुई कि बेटों की संख्या बढ़ने लगी और बेटियों की संख्या घटने लगी। मैं भाइयों आपसे भी आज पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिना बहन और बेटियों के दुनिया चल सकती है क्या? इधर वाले भाई बताएं, चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये सृष्टि नहीं चल सकती। और इसलिए जब मैंने ये देखा था बचपन में, मेरी बहनों, मन पे तकलीफ होती थी। मेरे घर में मेरी मां मुझे ज्यादा लाड़ करती थी, लेकिन बहन को उसके बराबर प्यार नहीं मिलता था। ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव क्यों? आप बताओ, बेटा और बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मानना चाहिए कि नहीं? बेटा बेटी को बराबर मानो। मैं नहीं कहता कि बेटों के साथ भेद करो, लेकिन बेटियों को भी तो आगे बढ़ाओ। और इसलिए सिंधिया जी बता रहे थे, हमने तय किया मध्य प्रदेश में 1000 बेटों पे
केवल 900 बेटियां पैदा हो रही थी। और इसलिए मुझे लगा कि शिवराज केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, अगर बेटियों को बचाना है तो जब तक जमाना बोझ मानेगा बेटियों को नहीं आने देगा। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बना के हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति होगी, लखपति। बेटी के जन्म के साथ ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और उसका फायदा ये होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, और 12वीं में जाए तो फिर 6,000, और कॉलेज में जाएगी तो मामा 12,500 रुपया खाते में डालेगा। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,00,000 बेटी के खाते में फिर से डल जाएंगे। इस धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी, लखपति। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये लाडली लक्ष्मी योजना भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है कि हमने 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया। सरपंची के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में। आज कामना हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर ये आधी सीटों पे हम रिजर्वेशन नहीं देते बहनों को, तो बहनों को लड़ने देते क्या? अरे लड़ने देते क्या? घर में बैठ, रोटी बना, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगा जब तक बहनें चुन के नहीं आएगी तब तक सही अर्थों में आगे नहीं बढ़ेगी। और इसलिए चुनाव में रिजर्वेशन, पुलिस की भर्ती में, नौकरी में ये बेटियां खड़ी है। देखो, मैंने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करूंगा। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं? शिक्षक की भर्ती में 50%, एक नहीं कई काम हमने तय किया कि गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालेंगे, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा सके और बेटा बेटी को ढंग से दूध पिला सके, कुछ दिन आराम कर सके। सिंधिया जी बैठे, जब कमलनाथ की सरकार आई तो कमलनाथ ने मेरी बहनों के मुंह से लड्डू भी छीन लिए थे, पैसा बंद कर दिए। मेरी बहनों, इतनी योजना बनाने के बाद भी मुझे चैन नहीं था। मैं देखता था मेरी बहनों, अगर 1,000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए, अगर बेटा बेटी दौड़ के आए और कहे माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे शर्ट दिला दे, तो बताओ दिलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? और जब पैसा पास नहीं होते तो आत्मा रोती है कि नहीं रोती? बताओ, अरे जोर से बताओ, भैया से बात करो, रोती है कि नहीं आत्मा? कई बहनों की आंखों में आंसू आ जाते थे, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों को कपड़े दिलाती, मेरे पास पैसे होते मैं अपने बच्चों को किताब दिला देती, मेरे पास पैसे होते मैं अपने बच्चों को खिलौने दिला देती। और सावन के महीने में मायके जाना हो तो चिंता सताती है, जब जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे भुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। बताओ, चिंता होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ। और पैसा पास में नहीं होते तो तकलीफ होती है कि नहीं? अगर पति देव से मांगे कि मैं जरा मायके जा रही हूं, 1,000 रुपया तो दे दो, तो कभी दिए कभी कहते नहीं है, जब देखो पैसा ही मांगती रहती है। मेरी बहनों, तुम्हारे ये दर्द मैं समझता हूं, और इसलिए मन में विचार आया कि बहनों की आंखों में आंसू क्यों रहे, बहनें परेशान क्यों रहे, मेरी बहनें हाथ क्यों फैलाएं। इन बहनों का मैं भाई हूं, आपके बेटा बेटी मुझे मामा कहते हैं, तो बताओ तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, हूं कि नहीं? अजय, भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? एक बार और बोलो, सगा की सौतेला? सगा भैया हूं। और भैया मुख्यमंत्री बन गया तो बताओ भैया का कोई फर्ज है कि नहीं? अरे भैया का कोई फर्ज है कि नहीं? राखी के महीने में
अपना सगा भैया हाथ में राखी बांधवाता है और 100, 200, 500, 1000 कुछ ना कुछ तो देता है। अरे देता है कि नहीं? तो मुझे भी देना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो मेरे दिल ने भी कहा कि शिवराज तू भी तो दे रे, लेकिन एक बात और मन में आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता क्या? आज बात कर रहा है भैया, चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालेंगे। हर महीना 1000। इस पे ताली जोर से बजाओ। अच्छा बताओ, योजना अच्छी है कि नहीं? जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? तुम्हारी तकलीफ कम हुई है कि नहीं? अब तुम्हें पता है कितनी बहनें हैं मेरी? कितनी बहनें मेरी पता है? 1.25 करोड़। कितनी है? 1.25 करोड़ बहनों का भाग्यशाली भाई हूं मैं। और जब 1.25 करोड़ बहनों के खाते में 1000 रुपया जाते हैं तो साल भर में कितने रुपया लगेंगे बताओ? बताऊं मैं? 15,000 करोड़। कितने लगेंगे? एक बार और जोर से बोलो, कितने लगेंगे? बताओ, कांग्रेस दे सकती थी क्या? कमलनाथ दे सकते थे क्या? और कोई दे सकता था क्या? बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, ये मेरी बहनों का सम्मान है। ये मेरी बहनों का सम्मान है। इस धरती पर जो संसाधन है उस पे स्त्री का भी हक है, बहनों का भी हक है। बताओ, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा मान है। देखो, पैसा पास में रहता है तो बताओ, हिम्मत रहती है कि नहीं रहती? जोर से बताओ ना। पैसा जेब में रखे, जरूरत पड़ी तो खट निकाल के गए ले। और पैसा पास नहीं रहता तो चिंता रहती कि क्या करूंगी। तो पैसा वक्त पे काम भी आता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। देखो मेरी बहनों, अगर कोई के पास पैसा नहीं हुए, गरीब आदमी हुआ, तो कैसे बुलाते हैं? लखुआ, इधर आ। और उसी के पास पैसा हो गए तो कहते हैं सेठ लखी राम जी पधारिए। बोलो, सही बात है कि नहीं? तो पैसा इज्जत भी देता है। अभी देख रही होगी, जब से 1000 रुपया आए हैं तो घर में भी मूड बदल गया होगा लोगों का। अरे बदल गया कि नहीं? अब सासू जी कहती होगी, बहू की रोटी में भी घी चिपड़ दो रे, 1000 रुपया आ रहे। और पति देव जी थोड़ा मीठा बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी कल मामा ने पैसा डाले, आ गए कि नहीं आ गए? तो उनकी भी नजरें बदल गई होगी। ये पैसे का चमत्कार है, देखो। और इसलिए सुनो, 1000 की 3 किस्तें तो डल गई, 3000 तो मिल गए, लेकिन अभी मेरी आत्मा नहीं मानी। कह रही और दे, थोड़े और दे, बहन को और दे। तो बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो सुनो भाइयों और बहनों, अरे पैसा तो भाइयों के ही ज्यादा काम आएंगे। इतनी दयावती रहती है बहनें कि जरूरत पड़ी मोह लटका के आए तो कहेंगे, गुड्डू के पापा मेरे पास धरे, ले जाओ, चिंता मत करो। और इसलिए सोचा है, देखो पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। इस पे भी ताली बजाओ ना। ये तो सभा थोड़ी है, भाई बहन की बात है। और फिर 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000। 2000 से करूंगा 2250। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500। 2500
और फिर करूंगा 2750 और सबसे बाद में कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3000 करूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी मेरी बहनों, तब मुझे चैन मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में आंसू नहीं रहने देना, तकलीफ नहीं रहने देना, दुख नहीं रहने देना। क्या हम केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम जिंदगी भर दुख सहेंगे? नहीं, अब जमाने की धारा बदल देंगे। बहनें भी अब सुख से जिएंगी, आराम से जिएंगी, सम्मान के साथ जिएंगी, इज्जत के साथ जिएंगी और बेटा बेटियों को पढ़ाएंगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरी बहनों और भाइयों, इसलिए हम काम कर रहे हैं। 27 तारीख को, 30 तारीख को राखी है, 27 तारीख को फिर अपनी बहनों से जुड़ने वाला हूं। एक जगह से बोलूंगा और सब बहनें दोपहर में मुझे 2 बजे सुनेंगी अपने अपने गांव में। बोलो, सब सुनेंगी। इस बार की राखी ऐसी हो कि दुनिया देखे कि मध्य प्रदेश में राखी कैसी होती है। ऐसी राखी मनाएंगे और धीरे धीरे आपके दुख और तकलीफ दूर करते चले जाएंगे। और इसलिए बहनों, कई कदम और उठाए। ये मध्य प्रदेश की धरती है। हमने तय किया, अगर बहन बेटी की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो, लटकाना चाहिए कि नहीं? और मामा का बुलडोजर अलग चलेगा। बोलो, चलना चाहिए कि नहीं? मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी 6000 दे रहे थे। अभी सिंधिया जी ने बताया, चौथी बार जब हम बने, सिंधिया जी ने बेईमान सरकार को तोड़ा, उनको छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और तब हमने तय किया कि प्रधानमंत्री 6 दे रहे हैं, तो शिवराज तू भी तो चौथी बार बना है, 4 तू भी दे दे। तो हमने 4000 देना शुरू किया। लेकिन अब 4000 नहीं, हर साल 6000 पीएम साहब देंगे और 6000 सीएम देगा। पहले 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे, फिर 2000 सीएम के आएंगे, फिर 2000 पीएम के आएंगे और फिर 2000 सीएम के आएंगे। आते रहेंगे मेरे भाइयों। हर 2 महीना में पैसे ले, हर 2 महीना में। और ऐसे ही मत समझना, सुनो मेरी बहनों, 17 तारीख के दिन जिनके बेटा बेटी 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव स्कूल जा रहे हैं, उनके खाते में 4500 और डालूंगा साइकिल के लिए। और 12वीं में 8वीं पास करके जो 9वीं में जा रहे हैं, उनके खाते में भी डालूंगा। दूसरे गांव पढ़ने जा रहे हैं तो बच्चों को पैदल थोड़ी जाने दूंगा। मेरे भांजे भांजी है जी, साइकिल पे बैठ बैठ के जाएंगे। और 12वीं में जो बच्चे अपने गांव के या शहर के स्कूल में पहले नंबर पे आए हैं, तो बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा रे। और एक बात और सुनना मेरे भाई और बहन, अब फिर नए नियम बना रहा हूं। कोई जाति समाज के बेटा बेटी हो, अगर उनमें बुद्धि है, प्रतिभा है, क्षमता है, टैलेंट है, लेकिन कई बार पैसे नहीं रहते तो निराश हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है, रोता है, सोचता है मेरे माँ बाप के पास पैसे होते तो मैं पढ़ के आगे बढ़ जाता। अब सुनना मेरे बहनों और भाइयों, लाहौर वालों, भिंड जिले वालों, जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कोई जाति का भेद नहीं, सब जाति के बच्चों को अगर उनका एडमिशन उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, देश में होगा, चाहे विदेश में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस होती है लगभग 10 लाख रुपया साल।
बताओ गरीबों के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? जोर से बताओ। किसानों के दे सकते हैं क्या? तो उन बेटा बेटी की फीस अब उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? पूरे जमाने की धारा बदल देंगे। कांग्रेस के लोग ये पैसा खा जाते थे, भ्रष्टाचार में उड़ा जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की जिंदगी बदलने में लगा देगी, बच्चों की जिंदगी बदलने में लगा देगी। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, 1 लाख भर्तियों का अभियान जारी है और मैं अब 50,000 और करूंगा। 1.5 लाख भर्तियां होगी, चिंता मत करना रे। पुलिस में अभी भर्ती के फॉर्म भरे गए, इसके बाद फिर भर्तियां निकाल रहा हूं। सरकारी नौकरियां जारी रहेंगी, लगातार जारी रहेंगी। और इसके साथ जो बच्चे स्वरोजगार करना चाहें उनको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन बैंक देगा और बैंक को लोन वापस करने की गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और इसी महीने एक और योजना मेरे बेटा बेटियों और उनके मम्मी पापाओं से भी कह रहा हूं, एक योजना और, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। मेरे बेटा बेटियों 12वीं पास कर लिया, ITI पास कर लिया, अब रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, तो कंपनियों से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कंपनियां अलग अलग, केवल मध्य प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर की भी, कोई दिल्ली की हो, कोई बंबई की हो, उन कंपनियों में बच्चे अप्लाई करेंगे और जॉब सीखने जाएंगे तो काम सीखने के 8,000 रुपया उन बच्चों को हर महीने दूंगा। 8,000 रुपया, ताकि बच्चों की जिंदगी आगे काम सीख के बेहतर बन जाए। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। लगातार वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सागर की धरती पर संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। कई सौगातें मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री जी देंगे। तो प्रधानमंत्री जी की सरकार और मेरी यहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन लाहौर वालों अपन पीछे रह गए रे। जो यहां का चुना हुआ प्रतिनिधि जो हैं वो कभी लाहौर की बातें ही नहीं करते, वो पता नहीं कौन सी अकड़ में रहते हैं। और इसलिए लाहौर वालों, आज आपसे मैं अपील करता हूं कि मुख्य धारा में जुड़ो, पीएम के साथ चलो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलो। यहां भी भारतीय जनता पार्टी का MLA बनाओ, हम तस्वीर भी बदल देंगे और तकदीर भी बदल देंगे। और मेरी बहनों और भाइयों, मेरी बहनों, एक बात जरा दिल और आत्मा से बताना, जो अपना साथ दे उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो बहनों, देना चाहिए कि नहीं? यहां लाडली बहना सेना बनी है, बहनों की सेना वाली बहनें हाथ उठाओ जो लाडली बहना सेना में है। ये लाडली बहना सेना, ये सेना बनी इसलिए नहीं कि कोई को मारने जाना है, ये इसलिए बनी है कि बहनों के कल्याण की योजनाएं गांव में तुम लागू करवाओगी। ये ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, ये सरकार ने आदेश पारित करके अधिकार दिया है। लाडली लक्ष्मी का लाभ, बेटियों की शादी करवाना, हमारे बेटा बेटी के जन्म के पहले की राशि, बाद की राशि, संबल योजना, ये अब मेरी बहनें गांव में लागू करवाएंगी। बोलो करवाओगी? अरे भैया को तुम्हारा साथ चाहिए, अकेला मैं कहां देखूं? अपना अपना गांव संभाल लो ना। और अगर गड़बड़ हुई तो बता देना भैया को, कलेक्टर को भी खबर और भैया को भी खबर, तो गड़बड़ करने वालों को मैं ठीक कर दूंगा। मेरी बहनों, आओ मिलकर साथ चले। नया जमाना ऐसा जहां मां बहन और बेटी की जिंदगी में भी सुख हो, जहां अपने बेटा बेटी आगे बढ़े, जहां मेरे किसान भाई आगे बढ़े, जहां नौजवान आगे बढ़े। आओ
मेरी बहनों, हम सब साथ चल के एक नया जमाना बनाएं। बोलो, मेरे साथ चल के नया जमाना लाने में मदद करोगी? और याद रखना उनको जिनने धोखा दिया, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। अरे मेरे भाइयों, बताओ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं रोडें दिखती थी क्या? अरे जोर से बता दो ना। ना रोड थी, ना पानी था, ना उजाला था, चारों तरफ अंधेरा था। अंधेरा राज उनने छोड़ा था। आज मध्य प्रदेश को हमने बनाया है, लेकिन 1.25 साल के लिए आ गए। सोचा तो ये था कि कुछ करेंगे, लेकिन सब योजनाएं बंद कर दी। पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों को, इसलिए प्रधानमंत्री को नाम ही नहीं भेजे उनने। तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। बुजुर्गों, मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, उनने बंद कर दी, हमने फिर चालू कर दी। और बुजुर्गों, अब केवल रेल से नहीं, तीर्थ हवाई जहाज से ले जाऊंगा, हवाई जहाज से। अरे बताओ, गरीबों को हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा। बेटा बेटियों के लैपटॉप इनने छीन लिए, बेटियों की शादी करवा के धेला नहीं दिया, और अब नए वचन पत्र लेके आ गए। ये ढकोसले करने वाले लोग झूठे गारंटर हैं। मैं अपनी बहनों से और भाइयों से अपील करता हूं, साथ उसका दो जो हमारा साथ दे। बताओ सब बहनों, जो अपना साथ दे उसका साथ दोगी? भाइयों से भी पूछ रहा हूं, साथ देंगे? मोदी जी का साथ देंगे? मामा का साथ देंगे? भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? लाहौर से बीजेपी को जिताएंगे? तो आइए, जाने के पहले अपनी अपनी जगह खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम संकल्प लेंगे कि हम भैया के साथ हैं, हम मामा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं, हम सिंधिया जी के साथ हैं। उठाइए दोनों हाथ और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत